ओम शांति। ओम शांति। तो आज 10 अक्टूबर 2025 है। मुरली के अंदर बाबा की अनेकानेक शिक्षाएं हैं आज भी, और आज की मुरली के अंदर बाबा ने विशेष बोला है कि तुम्हें अद्वैत मत पर रहना है। अद्वैत मत का मतलब क्या होता है? एक ने कहा और बाकी ने सुना। अद्वैत मत माना सब एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। द्वैत का मतलब क्या होता है? मनमोजी, सब अपने अपने मार्ग पर चल रहे हैं। तो आज की मुरली की विशेष शिक्षा यही रहेगी, अद्वैत मत पर तुम्हें चलना है तो अद्वैत दुनिया में जाएंगे, जहाँ क्या बन जाएंगे? देवता बन जाएंगे। तो आज का स्वमान जिसकी सभी को 21 बारी लिखत के अंदर प्रैक्टिस करनी है, वो स्वमान है आई एम आत्मा। आई एम आत्मा। माई होम इज परम धाम। माई होम, मेरा घर परम धाम है। आधा इंग्लिश और आधा हिंदी। आई एम आत्मा, दादी जान के ऐसे बोलते थे। आई एम आत्मा, माई होम इज परम धाम। ठीक है, तो इसकी सभी आज 21 बारी लिखत के अंदर प्रैक्टिस करेंगे, बाकी का होमवर्क आगे देखेंगे। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है जिसे अद्वैत मत कहते हैं। इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है। प्रश्न, मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल जाते हैं? उत्तर, हमारा घर कहाँ है। उसका रास्ता ही इस खेल में आकर के भूल गए हैं। पता ही नहीं कि घर कब जाना है और कैसे जाना है। अभी बाप आए हैं तुम सबको साथ ले जाने। तुम्हारा भी पुरुषार्थ है वाणी से परे स्वीट होम में जाने का। ठीक है, गीत है रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल, सुबह की मंजिल दूर नहीं। इस मार्ग पर चलते चलते थकान हो सकती है, पूरे के पूरे चांस है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए बाबा क्या हमें आश्वासन देते हैं कि रात के तुम राही हो। रात के अंदर अंधेरा होता है, खड्डे होते हैं, कुछ दिख नहीं रहा होता है, रोशनी नहीं होती है। तो थक मत जाना, क्योंकि सुबह की मंजिल अभी दूर नहीं है। ऐसे करते 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 धारणा मूर्त आत्मा बन के कहाँ पहुंच जाएंगे? सत्य युग में पहुंच जाएंगे। ओम शांति। गीत का अर्थ और कोई समझ न सके ड्रामा प्लान अनुसार। कोई गीत ऐसे बने हुए हैं मनुष्यों के जो तुम्हें मदद करते हैं। बच्चे समझते हैं अभी हम सो देवी देवता बन रहे हैं। जैसे वो पढ़ाई पढ़ने वाले कहेंगे कि हम सो डॉक्टर बैरिस्टर बन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सो देवता बन रहे हैं नई दुनिया के लिए। ये सिर्फ तुम्हें ही ख्याल आता है। अमरलोक नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अभी तो ना सतयुग है ना देवताओं का राज्य है, यहाँ हो ही नहीं सकता है। तुम जानते हो ये चक्र घूमकर अभी हम कलयुग के अंत में आकर के पहुंचे हैं, और कोई की भी बुद्धि में चक्र नहीं आएगा, वो तो सत्य को लाखों वर्ष दे देते हैं। तो तुम बच्चों को ये निश्चय है बरोबर ये 5000 वर्ष बाद चक्कर फिरता है। मनुष्य 84 जन्म ही लेते हैं, हिसाब है ना। इन देवी देवता धर्म को अद्वैत धर्म कहा जाता है। अद्वैत शास्त्र भी माना जाता है। वो भी एक है, बाकी जो अनेक धर्म है तो शास्त्र भी अनेक है। तुम हो एक, एक द्वारा तुम्हें मत मिलती है, इसको कहा जाता है अद्वैत मत। ये अद्वैत मत तुमको मिलती है। देवी देवता बनने के लिए ये पढ़ाई है ना, इसलिए बाप को ज्ञान का सागर मास्टर नॉलेजफुल कहा जाता है। बच्चे समझते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए, ये भूलना नहीं चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते हैं क्या? भूलते हैं? नहीं भूलते। गृहस्थ में रहने वाले भी जास्ती पोजीशन पाने के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं। तुम भी गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ते हो अपनी उन्नति के लिए। दिल में ये आना चाहिए हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। शिव बाबा भी बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा भी बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा आदिदेव नाम वाला है, सिर्फ पास्ट हो गए हैं।
जैसे गांधी भी पास्ट हो गए हैं, उनको बापू जी कहते हैं परंतु समझते नहीं है, ऐसे कह देते हैं। ये शिव बाबा सच सच है, ब्रह्मा बाबा भी सच सच है, लौकिक बाप भी सच सच होता है, तीनों पिता सच्चे हैं। बाकी मेयर आदि को ऐसे ही बापू कह देते हैं, वो सब है आर्टिफिशियल। ऐसा ही होता है ना दुनिया के अंदर, ये तो मेरी माँ जैसी है, माँ जैसी होने में और माँ होने में बहुत फर्क है। ये तो मेरे बेटे जैसा है, बेटे होने में और बेटे जैसा होने में बहुत फर्क है। ये तो मेरी बेटी जैसी है, बेटी जैसी होने में और बेटी होने में बहुत फर्क है। शिव बाबा ने कहा गांधी जी को भी बापू जी कहते हैं, शहर का जो मेयर होता है उसको भी सब लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे माई बाप है, बापू जी हैं। लेकिन बाबा ने कहा कहते तो हैं, लेकिन वो सब है आर्टिफिशियल। पिता का कर्तव्य निभा पाएंगे? नहीं निभा पाएंगे। माँ का कर्तव्य निभा पाएंगे? नहीं निभा पाएंगे। ये है रियल। परमात्मा बाप आकर के आत्माओं को प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अपना बनाते हैं। उनके तो जरूर ढेर बच्चे होंगे। शिव बाबा की तो सब संतान हैं, उनको सब याद करते हैं। फिर भी कोई कोई उनको नहीं मानते हैं, पक्के नास्तिक हैं जो कहते हैं ये संकल्प से दुनिया बनी हुई है। तो अभी तुमको बाप समझाते हैं, ये बुद्धि में सदा याद रखो, हम पढ़ रहे हैं और पढ़ाने वाला है शिव बाबा। ये रात दिन याद रहना चाहिए, ये माया घड़ी घड़ी भुला देती है, इसलिए याद करना होता है। बाप, टीचर, गुरु तीनों को भूल जाते हैं भी एक ही और फिर भी भूल जाते हैं। रावण के साथ लड़ाई इसी में है। तो शिव बाबा बाबा के रूप में हमको हर समय याद रहते हैं, परंतु टीचर और गुरु के रूप में बहुत बारी है हमको भूल जाते हैं। टीचर के लिए बहुत सारे नियम मर्यादाएं हैं स्टूडेंट्स को, और गुरु का भी आदेश अपने शिष्यों को अनेक प्रकार का, वो हम सभी को मालूम है। तो बाबा ने कहा एक है लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। रावण के साथ लड़ाई इसी में ही तो है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान बनी हो। जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी। प्योरिटी के बगैर कोई आत्मा ऊपर में रह नहीं सकती है, इसलिए सब आत्माएं पतित पावन बाप को बुलाती रहती हैं। जब सभी पतित तमो प्रधान बन जाते हैं तो बाप आकर के कहते हैं कि मैं तुमको सतो प्रधान बनाता हूँ। तुम जब शांति धाम में थे तो वहां पवित्र थे, अपवित्र आत्मा वहां कोई रह न सके। सबको सजाएं भोग कर पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने बगैर कोई वापस जा ना सके। बिना सजा के आत्मा पवित्र नहीं बन सकती है, या तो बनेगी योग से या फिर बनेगी इन भोगों से, सजाओं से। तो या तो बात बनती है प्रेम से, या फिर बात प्रेम से नहीं बनती तो कैसे बनती है, डांट से बनती है। पर बात बननी चाहिए, कैसे भी बने। शिव बाबा आत्माओं को पवित्र बना करके लेके जाएगा। अब जो योग नहीं कर सकते हैं तो वो सजा खा करके बनेंगे, और जो कहते हैं हमको सजा नहीं खानी, हम तो बाबा को याद कर करके प्योर बन जाएंगे, तो वो योग करने से ही प्योर बन जाएंगे। तो शिव बाबा कहते हैं कि आत्मा वहां कोई भी अपवित्र जा नहीं सकती। सबको सजाएं भोग कर पवित्र बनकर जरूर जाना है। पवित्र बनने बगैर कोई भी वापस जा न सके। भल कई कह देते हैं कि ब्रह्म में लीन हुआ, फलाना ज्योति ज्योत समाया। बाबा ने कहा ये है सभी भक्ति मार्ग की अनेक मतें। तुम्हारी ये है अद्वैत मत। मनुष्य से देवता तो एक ही बाप बना सकते हैं। कल्प कल्प बाप आते हैं पढ़ाने, उनकी एक्ट हूबहू कल्प पहले मुआफिक की चलती है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है ना, सृष्टि चक्र फिरता रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर है संगम युग। मुख्य धर्म भी है डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, कृष्णिज्म, अर्थात जिसमें राजाई चलती है। ब्राह्मणों की कोई राजाई नहीं है, ना कौरवों की कोई राजाई है। अभी तुम बच्चों को घड़ी घड़ी याद करना है बेहद के बाप को। तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो। बाबा ने बहुत बारी समझाया है कि पहले पहले ब्राह्मण चोटी है, ब्रह्मा की वंशावली पहले पहले तुम हो। शिव बाबा ने कहा नयों को तो समझाना ही है कि शिव बाबा को याद करो, लेकिन तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो कि किसको याद करो, शिव बाबा को याद करो, क्योंकि रात के राही
थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ब्राह्मण भी थक जाते हैं ना, इसलिए। रावण कौन था? किसका बेटा था? ऋषि का। कौन से ऋषि? ऋषि ऋषि विश्वामित्र, ऋषि, ठीक है। किसका बेटा था? ऋषि का। वो जो ऋषि थे वो किसके बेटे थे? वो भी तत्व ऋषि हैं, उनके बेटे थे। अब वो जो ऋषि थे वो किसके बेटे थे? नहीं, यहाँ पर आपका जवाब गलत होता है। तो रावण जिनका पुत्र था वो एक ऋषि थे। उन ऋषि का जो पिता था अर्थात रावण के दादाजी, तो वो भी एक ऋषि थे। ऋषि मतलब जो कुटिया में और वन में ऐसे रहते थे ना। अच्छा, उन ऋषि के जो पिताजी थे, तो आपने कहा वो ऋषि थे, तो वो ऋषि नहीं थे, वो थे आदिदेव ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी के बेटे का बेटा था, पड़पोता हुआ रावण, पड़पोता ही हुआ ना। तो रावण किसका पड़पोता था? डायरेक्ट ब्रह्मा जी का पड़पोता था। ब्रह्मा जी कौन? इस सृष्टि को रचने वाले, है ना, मुख्य 3 देवताओं में से मुख्य कर्तव्य स्थापना का करने वाले ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का ही जो वंशज था वो ही क्या बन गया था? भगवान की अर्धांगिनी के लिए खतरा बन गया था। कमाल की बात है ना। तो ब्राह्मण ही है, लेकिन ब्राह्मण ही दूसरे ब्राह्मण के लिए क्या बन सकता है? खतरा बन सकता है। इसके लिए दादी ने क्या समझाया था उन भाई जी को कि यहाँ आए तो हो, परंतु ख्याल रखना सफेद कपड़ों में यहाँ नौकर भी रहते हैं। राजू भाई जी 14 साल 15 साल के थे लगभग, तो वो वहां पे अपने दोस्तों को छोड़ के आए थे गांव के अंदर। वो वहां पे स्कूल को छोड़ करके आए थे। यहाँ पर आकर के दादी ने फर्स्ट मीटिंग के अंदर कह दिया, प्रकाश मणि दादी ने, कि बच करके रहना। तो वो कहते हैं राजू भाई जी कि मेरा तो पूरा माथा ही घूम गया कि उनको तो मैं छोड़ करके आया हूँ, जो ऐसे लोग होते हैं। तो फिर यहाँ के लिए ऐसा दादी ने मुझे क्यों बोल दिया? यहाँ पर तो सभी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लिए ऐसा क्यों बोला? तो फिर अगली मीटिंग में अगले दिन उनसे बेचैनी हुई, तो उन्होंने जाकर के फिर पूछा, तो दादी ने उसकी डिटेल्स बताई, जो डिटेल्स बाबा हमें रोज बता रहे हैं कि होंगे भगवान के बच्चे, लेकिन भगवान कह रहे हैं ये कपूत है, ये सपूत है। होंगे भगवान के बच्चे, लेकिन बाबा कह रहे हैं ये मातेले हैं, ये सोतेले हैं। एक ही ड्रेस है, एक ही परिवेश है, एक ही स्थान हो सकता है, लेकिन स्थिति के आधार पर डिपेंड करता है कि हम ब्रह्मा वंशावली राम है या ब्रह्मा वंशावली रावण है। कर्तव्य है वो, स्थिति है वो। इसके लिए यहाँ पर आज बाबा ने ऐसी बात बोली, इसलिए आपको ये समझाई बात कि तुम ब्राह्मणों को भी ये बात समझाओ। जब कोई अपने मार्ग से भटक जाए ना, तो उनको ये बात समझानी है कि हमें अब किस पर ध्यान देना है? अपनी पढ़ाई और योग पर ध्यान देना है, इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। तो बाबा बहुत बार बाबा ने समझाया है कि पहले पहले ब्राह्मण चोटी है, ब्रह्मा की वंशावली पहले पहले तुम हो, ये भी तुम जानते हो। फिर भक्ति मार्ग में हम ही पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, फिर हम अभी पूज्य बन रहे हैं। वो ब्राह्मण गृहस्थी होते हैं, ना कि सन्यासी होते हैं। सन्यासी हठ योगी हैं, घर बार छोड़ना हठ है ना। हठ योगी भी अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं। जयपुर में हठ योगियों का भी म्यूजियम है। राजयोगियों के चित्र नहीं है, तो उस म्यूजियम के अंदर योगी बने हुए हैं जो आसन करते हैं, जिसको हम योगा बोलते हैं, हठ योगियों का। और पता, उस म्यूजियम के अंदर ना इतने छोटे छोटे स्टैच्यू रखे हुए हैं, मतलब स्टैच्यू बने हुए हैं वहां पे। और वहां पर कौन कौन से आसन है? बहुत प्रकार के ये जो आसन होते हैं, इनमें से वहां पर आसन है निंद्रासन, कि कोई है जो ऐसे सो रहा है, कोई है सुस्तासन, कोई है जो सुस्ता रहा है। अलग अलग प्रकार के वहां स्टैच्यू बने हुए हैं। लेकिन ये लौकिक म्यूजियम है। जयपुर में जैसे बाबा ने कहा हठ योगियों का म्यूजियम है, राजयोग के चित्र नहीं है। राजयोग के चित्र तो यहाँ दिलवाड़ा में है, इनका म्यूजियम तो है नहीं। हठ योग के कितने म्यूजियम है। राजयोग का मंदिर यहाँ भारत में ही है। और ये है चैतन्य। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। देलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या में बैठे हैं, पूरा यादगार है। जरूर स्वर्ग ऊपर में दिखाना पड़े,
मनुष्य फिर समझ लेते हैं कि स्वर्ग ऊपर में है, तो ये भी चक्कर फिरता रहता है। आधा कल्प के बाद स्वर्ग फिर नीचे चला जाएगा, फिर आधा कल्प के बाद फिर स्वर्ग ऊपर आ जाएगा, तो ये चक्कर है। इनकी आयु कितनी है ये कोई भी नहीं जानते। तो चक्र की आयु कितनी है सुनीता बहन? चक्र की आयु कितनी है? चक्र की आयु कितनी है कुसुबेन? चक्र की आयु कितनी है? 5000 वर्ष। चक्र की आयु कितनी है? 5000 वर्ष। 5000 को 4 बराबर भागों में बांटेंगे, 1250 साल, 1250, 1250 वर्ष का सतयुग, 1250 वर्ष का त्रेता युग, 1250 वर्ष का द्वापर युग और 1250 वर्ष का कलयुग। ये 1250 के अंदर ही है कलयुग के। कलयुग के साथ में ही 100 वर्ष अलग से चल रहे हैं और अलग से 100 निकाले नहीं गए हैं, साथ में ही है। और 100 वर्ष का क्या है? संगम युग है। तो बाबा ने कहा ये चक्कर ऐसे फिरता है, कभी सतयुग ऊपर और कभी नीचे आ जाता है। तो इनकी आयु कितनी है ये कोई भी नहीं जानते। तुमको तो बाबा ने सारा चक्र समझाया है। तुम ज्ञान लेकर ऊपर जाते हो, चक्र पूरा हो जाता है, फिर नए सिरे चक्र शुरू होगा। ये बुद्धि में चलना चाहिए। जैसे वो नॉलेज पढ़ते हैं तो बुद्धि में किताब आदि सब याद रहती है ना, ये भी पढ़ाई है। ये भरपूर रहनी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। ये पढ़ाई बूढ़े जवान बच्चे आदि सबको हक है पढ़ने का। सिर्फ अल्फ को जानना है। अल्फ को जान लिया तो बाप की प्रॉपर्टी भी बुद्धि में आ जाएगी। जानवर को भी बच्चे आदि सब बुद्धि में रहते हैं। जंगल में जाएंगे तो भी घर और बछड़े याद आते रहेंगे, आपे ढूंढ करके आ जाते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे मामे कम याद करो और अपने घर को याद करो। तो शिव बाबा ने किसका उदाहरण दिया? एक पशु का उदाहरण दिया कि पशु भी जब अपने माँ से या घर से अलग हो जाता है, बिछड़ जाता है, तो वो ऑटोमेटिक ही उसको ढूंढते हुए उसके पास चला जाता है। तो हम जानवर तो नहीं है। बाबा ने कहा मनुष्य तो फिर भी क्या है? मनुष्य है। लेकिन फिर भी कितनी विडंबना है इस ड्रामा के अंदर कि पूरा का पूरा संसार ना घर को ढूंढ पा रहा है, ना अपने बछड़े वाल को ढूंढ पा रहा है, अपने माता पिता को ढूंढ पा रहा है। तो अब आप कहते हैं कि मामे कम याद करो, अपने घर को याद करो। और भाग्यशाली तो हम हैं कि उसने किसको ढूंढ लिया? हमें ढूंढ लिया, मेहनत से छुड़ा दिया ढूंढने की। उसने हमें चूज किया। हम तो ऐसे कहीं जा रहे थे, कहीं बैठे हुए थे। जैसे कल आप सभी को सूचना मिली है कि हम सभी के परम आदरणीय राजयोगी शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा के अति लाडले सिकिलदे रतन आदरणीय ब्रिज मोहन भाई जी ने अपना पुराना शरीर का त्याग किया है और वो एडवांस की सेवाओं में उस ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो चुके हैं। बाप दादा की उन्होंने गोद ले ली है। वो जब ज्ञान में आए थे तो उनकी एंट्री कैसे हुई थी? जैसे हम सभी की हुई है, चलते चलते ऐसे ही बाबा मिल गए थे। माता जी थे, राधा स्वामी को कट्टर तरीके से मानते थे, वो उनके गुरु थे। पिताजी थे, वो आर्य समाज के थे, जो किसी भी प्रकार के मंदिर पूजा इन सभी चीजों को नहीं मानते थे। आरएसएस के वो सेवा के अंदर थे और साथ ही साथ ये जो हठ योग की आज बाबा ने बात की है, तो योगा के अंदर उनको बहुत इंटरेस्ट था। तो एवरी इवनिंग, हर शाम को वो जा करके ये क्लासेस लेते थे और देते भी थे। दिल्ली के अंदर सन 1955 की बात है। तो जहां पर ये जाकर के योगा करते थे, तो वहां पर एक और भाई भी आते थे योगा करने के लिए। वो जाता था बाबा के पास। दिल्ली का पहला सेंटर कमला नगर, जहां पर दादी चंद्रमणि जी रहते थे। तो इन्हों के पिताजी को बोला, उस भाई ने इन्हों के पिताजी को बोला कि तुम योगा तो कर ही रहे हो, यहाँ पर माउंट आबू से देवी आई है कमला नगर के अंदर, तो वहां पर भी तुम चलो, वो योग सिखाती है। तो योग के तो इंटरेस्ट ये रखते ही थे। इन्होंने सोचा वहां पे कोई हठ योग होगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ये वहां चले गए और वहां जाकर के देखा तो दादी ज्ञान सुना रही है, बहनें ज्ञान सुना रही है। कोई हठ योग की तो बात ही नहीं हो रही है, कोई प्राणायाम, कोई एक्सरसाइज, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वहां जाकर के अच्छा बहुत लगा, ज्ञान बहुत अच्छा लगा।
रेगुलर जाने लगे और फिर बाद में अपनी युगल को बोला, वाइफ को बोला कि तुम भी यहाँ पर कभी कभी चलो। वो भी जाने लगे। जाते 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 दो भाई थे, बृजमोहन भाई जी और इनका एक छोटा भाई, तो इनको भी लेकर के जाने लगे। बृजमोहन भाई जी को इनों के फादर ने फर्स्ट टाइम बोला कि तुमको भी वहां जाना चाहिए, देवियां हैं वहां पर। तो बृजमोहन भाई जी कहते मैं कॉलेज का स्टूडेंट, 17 साल 18 साल इतनी लगभग उम्र थी, घर वाले कभी भी मूवीज नहीं देखते थे और मैं तो सिनेमा में भी जाता था देखने के लिए। तो उठता भी 7 बजे था। और वहां पर, अब सुनो, ये जो यहाँ पर सभी सेवा केंद्रों पर 7 बजे क्लास होती है, कहीं पर 6 बजे भी होती है, कहीं पर 6:30 भी होती है, 7 होती है। उस जमाने में क्लासेस कितने बजे हुआ करती थी? तो 4:30 बजे सब अपने घरों से निकल जाते थे। तो पिताजी ने बोला कि सुबह 4:30 बजे उठ जाना, चलना है। तो वो कहते कि मैं तो 7 बजे उठता हूँ, कैसे चलूंगा? अब देखो, माँ बाप कैसे अपने बच्चों को भगवान का बना सकते हैं। उनके माता पिता का नाम भी किसी को याद नहीं होगा, शक्ल भी याद नहीं होगी, बृजमोहन भाई जी सभी को याद है, लेकिन उनको बनाने के पीछे के हैंड्स कौन थे? ये दो थे। और बाकी बाबा तो है ही है, वही सबको निमित्त बनाता है। तो आगे से पता है बृजमोहन भाई जी ने अपने फादर को क्या बोला? उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, चल लूंगा, 4:30 बजे उठ तो नहीं सकता हूँ, तो मुझे चक करके गाड़ी के पीछे बिठा नहीं देना, डिग्गी के अंदर डाल देना, मुझे उठा करके डिग्गी के गाड़ी के पीछे डाल देना। तो फिर वहां से वो गाड़ी को ऐसे लेकर के उनको फर्स्ट टाइम लेकर के गए और जाते 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 कोर्स कराया। अब थे ये दो भाई, लौकिक में इनकी कोई बहन नहीं थी, तो जिसकी बहन नहीं होती उसको बहनों से फिर शंका आती है ना, शर्म आती है। तो इन्होंने वहां पर जाते ही चंद्रमणि दादी को बोल दिया कि मैं किसी बहन से कोर्स नहीं करूंगा, मेरे को कोई भाई दो। तो विश्व किशोर दादा जो होते थे, तो उन्होंने फिर भाई जी को कोर्स कराया और कहते 7 दिन के कोर्स के अंदर फुल आर्ग्यूमेंट चली। वो कहते थे कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, और मैंने कहा कि नहीं, शरीर हूं, मेरी आत्मा है, मेरा शरीर नहीं है, मेरी आत्मा है। ऐसे करते करते फिर लास्ट के कोर्स के दिन कमल सुंदरी दादी आए और मेडिटेशन के अंदर बिठा के गए और कहते कि बस उसी घड़ी मेरे चारों ओर एक प्रकाश ऐसे गोल गोल घूमा और मैंने कहा कुछ तो है। फिर मम्मी पापा को 6 महीने हो गए थे ज्ञान में चलते हुए, तो उनको माउंट आबू से बाबा का निमंत्रण आ गया, बाबा मिलन का। हम दोनों भाइयों को निमंत्रण आया नहीं, क्योंकि हम रेगुलर स्टूडेंट नहीं थे। फिर हमने कई चिट्ठियां लिखी, कई बातें लिखी वहां पे। फिर कुछ समय के बाद हमारा भी आया। आगे की कहानी बहुत सुंदर है, वो यात्रा बहुत सुंदर है। तो ये बात आपको क्यों बताई है? क्योंकि शिव बाबा, क्योंकि हम यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि कोई भी इस कल्प को जानता नहीं है, सभी ढूंढ रहे हैं उस घर को और उसको। तो ये बात हमने इसलिए की थी कि हम भाग्यशाली हैं कि हमें ढूंढना नहीं पड़ा, हमें वो खुद मिला है। इसके पीछे आपको ये थोड़ा भाई जी को याद किया हमने। तो शिव बाबा बोलते हैं तो ये बातें तुम्हारी बुद्धि में चलनी चाहिए। कितना याद करते हैं परंतु फिर भी तुम रास्ता भूल गए। भक्ति में आत्मा को अपना घर तो बहुत प्यारा लगता है ना, तो तुम्हारी बुद्धि में है हम बहुत दूर रहते हैं, परंतु वहां जाना कैसे है, क्यों नहीं हम वहां जा सकते हैं, ये कुछ भी पता नहीं है। इसलिए बाबा ने बताया था, भूल भुलैया का खेल भी बनाते हैं ना, जहां से जाएं दरवाजा बंद। तो अभी तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। और आजकल तो भूल भुलैया को भी नए तरीके से बना दिया। पहले तो रास्ता ही गड़बड़ी, दरवाजा आ जाता था, अब दरवाजा नहीं आता है। दरवाजा कम से कम दिखता तो है ना। अब आते हैं वहां पे शीशे, शीशे के अंदर सब खुद ही खुद दिख रहे हैं, और सीधा जाओ और लगता है ये दरवाजे में जा रहे हैं, और किससे भिड़ जाते हैं? शीशे से भिड़ जाते हैं, बहुत जबरदस्त। तो ऐसा बच्चों के लिए और बड़े, बहुत सुंदर सुंदर भूल भुलैया हमारे देशों के अंदर बनी हुई होती है। तो बाबा ने कहा कि जहां भी जाते हैं वहां दरवाजा बंद। अभी तुम जानते हो कि इस लड़ाई के बाद स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा, इस मृत्यु लोक से सब जाएंगे। इतने सब मनुष्य नंबरवार धर्म अनुसार और पाठ अनुसार जाकर के रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं। मनुष्य ब्रह्म तत्व में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं, वाणी से परे जाना है। आत्मा शरीर से निकल जाती है और फिर आवाज भी नहीं रहता। बच्चे जानते हैं हमारा वो स्वीट होम है, फिर देवताओं की है स्वीट राजधानी, अद्वैत राजधानी। तो बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं, सारी नॉलेज समझाते हैं, जिससे फिर भक्ति में शास्त्रादि बैठ बनाए हैं। अभी तुमको वो शास्त्रादि पढ़ने नहीं है,
उन स्कूलों में बुढ़िया आदि पढ़ती हैं क्या? बूढ़ी माताएं जाएंगी वहां पे पढ़ने के लिए? नहीं जाएंगी ना। तो बाबा ने कहा उन स्कूलों में बुढ़िया आदि पढ़ती है? नहीं पढ़ती। यहाँ तो सब पढ़ते हैं। यहाँ तो 3 पीढ़ियां भी इकट्ठी बैठ करके पढ़ सकती हैं, पढ़ती हैं। तुम बच्चे अमर लोक में देवता बन जाते हो। वहां कोई ऐसे अक्षर नहीं बोले जाते हैं जिससे किसी की गलानी हो। ऐसा कोई काम नहीं वहां होता है जिससे किसी को अपनी इंसल्ट फील हो। अभी तुम जानते हो स्वर्ग पास्ट हो गया है, उनकी महिमा है। कितने मंदिर बनाते हैं उनसे पूछो कि लक्ष्मी नारायण कब होकर के गए, कुछ भी पता नहीं। अभी तुम जानते हो हमको अपने घर जाना है, बच्चों को समझाया है ओम का अर्थ अलग है, सोहम का अर्थ अलग है। उन्होंने फिर ओम और सोहम को एक ही कर दिया है। तुम आत्मा शांति धाम में रहने वाली हो, फिर आती हो यहाँ पाठ बजाने। और पाठ कौन कौन सा बजाते हैं अब सुनो। देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनते। ओम अर्थात हम आत्मा। ओम का मतलब होता है द लाइट, प्रकाश। तो ओम अर्थात हम आत्मा। कितना फर्क है, एक है मैं आत्मा और दूसरा है मुझ आत्मा की ये यात्रा। तो बाबा ने कहा कितना बड़ा फर्क है सोहम का और ओम का, कितना फर्क है। वो फिर दोनों को एक कर देते हैं। तो ये सब बुद्धि से समझने की बातें हैं, कोई पूरी रीति नहीं समझते हैं तो यहाँ पर झुटका खाते रहते हैं। कमाई में कभी झुटका खाते हैं क्या? कमाई में नींद आएगी किसी को? जमुना बहन नींद आएगी? किसी को भी कमाई में नींद आएगी? माता घर का भी कर रही है और बाहर का भी कर रही है, लेकिन कुछ पैसे के लिए भी मोटिवेशन मिलता है ना, क्योंकि उससे हमारा घर चलेगा, हम सेवाएं कर पाएंगे। कल बाबा ने याद किया ना प्रवृत्ति में रहने वालों को अव्यक्त मुरली में, और उसके अंदर सब बाबा ने बताया कि कैसे तुम गोपिकाएं क्या करती हैं और गोपिकाएं कैसे कर सकती है ना। आपने उसके ऊपर टेस्ट भी दिया है। तो ऐसे ही, क्योंकि उससे वो हमको दिखता है और उससे हमें बहुत कुछ मिलता है। अब ये वाली जो चीजें ये दिख नहीं रही, बस मुरली जा रही है, आगे से आगे एक लाइन आ रही है और जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तो जाते जाते क्या आ सकता है? बाबा ने कहा खतरा है क्या आने का? क्या खाने का? झुटका खाने का। और इस झुटके को खाने के लिए मुंह भी नहीं खोलना पड़ता कि आ करो और खाओ। कोई मेहनत नहीं है इसके अंदर। झुटका आने का कारण बहुत सारे हैं। पहला कारण नींद पूरी नहीं हुई, ये कारण है ही है ना। और नींद पूरी ना होने की भी एक लंबी सारी लिस्ट है। बीमारी है, ये है, वो है, दवाइयां हैं, दवाइयां भी बहुत ज्यादा लेते हैं तो वो नशा रहता है ना उसका। तो ये कारण तो है ही है, लेकिन जिसको ये कारण नहीं है उसके अलावा भी झुटके आ रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या है? पूरा दिन जो है वो कहीं ना कहीं श्रीमत का, छोटी छोटी अवज्ञाओं का उल्लंघन हो रहा है, आत्मा के ऊपर बोझ पड़ रहा है। अब वो बोझ बाहर नहीं कहीं पर निकलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान और योग के लिए निकलेगा। अभी अभी यहाँ पर झगड़ा हो जाए, किसी को झुटका आएगा? ऑटोमेटिक ही। क्यों? क्योंकि आत्मा को इन चीजों की प्यास है ना। ऑटोमेटिक ही जागृति आ जाती है और इन बातों के अंदर ऑटोमेटिक ही सुस्ती आ जाती है, क्योंकि यहीं से ही उसको शक्ति मिल रही होती है। इसके लिए अब देखो मुरली के अंदर ऐसी कोई बात चल ही नहीं रही थी, लेकिन बाबा ने फिर भी क्या कहा कि क्या खा लेते हैं? झुटका खा लेते हैं। कमाई में कभी झुटका नहीं खाते हैं। वो कमाई तो फिर भी होती है अल्पकाल के लिए, और ये कमाई तो होती है आधा कल्प के लिए। ब्रिजबन भाई जी सीए की और वकालत की पढ़ाई कर रहे थे। फर्स्ट टाइम दोनों भाई बाबा से मिले हैं। छोटा भाई 11वीं क्लास में है और ये वकालत भी करे और सीए फाइनल का भी देने की तैयारी कर रहे हैं। बाबा ने छोटे वाले भाई को बोला, पहले बड़े वाले भाई ब्रिजमन भाई जी को बोला कि तुम क्या कर रहे हो? बाबा मैं ये कर रहा हूँ। बाबा ने कहा कि हाँ ठीक है, जाओ तैयारी करो और अच्छे ऑफिसर बनो। छोटा भाई 11वीं क्लास में पढ़ता है। बाबा ने पूछा क्या करते हो? बाबा मैं 11वीं क्लास में पढ़ता हूँ। बाबा ने कहा छोड़ दो पढ़ाई, आ जाओ यहीं पर ही रहने के लिए, बाबा के बन जाओ। एक ही माता पिता के दोनों बच्चे, एक छोटा एक बड़ा, एक की पढ़ाई ये चल रही है, एक की पढ़ाई ये चल रही है। एक को छुड़ा दिया और एक को कहा पढ़ो जा करके, क्योंकि बाबा जानी जाननहार है, उसको सब पता है कि ये जो कमाई करेगा इस कमाई से ये शायद भटक सकता है।
कई लोग कमाते हैं लेकिन इस जीवन में बैलेंस नहीं रख पाते हैं, या तो वो बिल्कुल ही कमाई में लग जाते हैं या वो बिल्कुल ही ज्ञान में लग जाते हैं, बैलेंस नहीं कर पाते। और कुछ ऐसे बच्चे जिनको बाबा आज्ञा देते हैं जाओ कमाई करो, ये वो होंगे जो वहां पर भी जाकर के क्या करेंगे, कईयों को बाबा का बनाने की सेवा करेंगे। वहां जाएंगे और वहां वालों को निकाल करके कहा आज के अव्यक्त मुरली में ये सुनोगे आप, लेकर के आएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि वो कमाई तो फिर भी अल्पकाल के लिए है और तुम्हारी ये कमाई तो आधा कल्प के लिए है, परंतु बुद्धि और तरफ भटकती है ना, तो फिर यहाँ आकर के थक जाते हैं, यहाँ आने में भी क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं, और फिर यहाँ आकर के उबासी देते रहते हैं। तुमको आंखें बंद करके बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए, आंखें बंद नहीं करनी है। योग के अंदर भी आंखें खुली रहनी चाहिए, मुरली के अंदर भी आंखें खुली रहनी चाहिए। हाँ, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि जो आनंद आंखें बंद करने में कभी कभी आता है, एकाग्रता बनती है, बाबा एकदम साफ दिखता है, वो शायद खुली आंखों में नहीं होगा, लेकिन भगवान की श्रीमत क्या है, बस आंखें खोल के बैठना है। तो भगवान ने क्या आंखें खोल के बैठना है, तो आंखें खोल के बैठेंगे। भगवान कहता है कि आंखें बंद करनी है, तो हम क्या कर लेते थे, अपनी आंखें बंद कर लेते। तो तुमको आंखें बंद करके नहीं बैठना है, कारण है इसके पीछे नींद आने का रिस्क है एकदम भयंकर। तुम जानते हो आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। कलयुगी नरकवासी मनुष्यों को देखने और तुम्हारे देखने में भी रात दिन का फर्क हो जाता है। हम आत्मा बाप द्वारा पढ़ते हैं, ये बात किसी को भी पता नहीं। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा आकर के पढ़ाते हैं, हम आत्मा सुन रही हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाएंगी। शिव बाबा हमको नॉलेज सुना रहे हैं, इसमें बहुत रिफाइन बुद्धि चाहिए। रिफाइन बुद्धि करने के लिए बाप युक्ति बताते हैं, और युक्ति क्या है, अपने को आत्मा समझने से बाप जरूर याद आएगा। अपने को आत्मा समझते हैं इसलिए है कि बाप की याद पड़े, संबंध रहे, जो सारा कल्प टूटा है। वहां है ही प्रारब्ध, सुख दुख की कोई बात नहीं है, उनको हेवन कहते हैं। हेवनली गॉड फादर ही हेवन का मालिक बनाते हैं। तो ऐसे बाप को तुम कितना भूल जाते हो। बाप आकर के बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, मारवाड़ी लोग बहुत अडॉप्ट करते हैं, तो उनको खुशी होगी ना कि मैं साहूकार की गोद में आया हूँ, साहूकार का बच्चा गरीब के पास कभी नहीं जाएगा। तो ये प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो जरूर मुख वंशावली होंगे ना। तो हम किसकी गोद में आए हैं, हम आए हैं या हमें लाया गया है। हम गोद में खुद ही आए हैं या फिर हम गोद में उसके द्वारा उठा करके लाए गए हैं। बाबा ने हमको गोद में लिया है और अडॉप्ट किया है, और हम नहीं आने वाले थे, हम नहीं आने वाले थे क्योंकि हमारे पास तो टाइम ही नहीं था, गृहस्थी से ही टाइम नहीं। अभी थोड़े दिन पहले एक माता हमको मिले, तो हमने कहा कि ये 2-3 माताओं को थोड़ा मोटिवेट करेगी कि आया करो। तो मैंने उनको कहा कि आप थोड़ा ना इनको कहो कि भाई ऐसे ऐसे करके बाबा की सेवा करो। उन्होंने आगे से सबको बोलना, उनको 2-3 भी बैठे थे, उन्हों को बोलना शुरू कर दिया, कहते कि कोई बात नहीं, नहीं भी आओ, घर बैठ के करो, देखो घर पे माँ बाप की सेवा करते हैं, सेवा के अंदर पर नहीं भी जाएगा तो चलेगा। उनकी सेवा से बढ़कर के अपने लिए कोई आश्रम नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई स्थान नहीं है। मैंने कहा ये मैंने क्या कर दिया, डाउट हुआ ना। तो जो साथ में होंगे उनको भी डाउट हुआ ही था। तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा बाबा ये क्या हो गया आज तो। लेकिन ब्रह्मा कुमारियां होती है, उनको शक्ति स्वरूपा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बात को संभालना जानती है, वो बिगाड़ने में कम और संवारने में ज्यादा मेहनत करती हैं। तो फिर बाद मैंने कहा इन्होंने तो अपने मुंह से तीर निकाल दिए हैं। मैंने कहा मुश्किल से तो इनको कहा है कि आया करो, और पटा पटा करके 1-1, 2-2 महीना लगा करके किसी आत्मा के पीछे लगना पड़ता है। एक बहन ने कोर्स किया, वो अभी मिल जाती है आते जाते, उसको बोलते कब से आना है, रोज मैसेज आ रहे हैं, दीदी सुबह 6 बजे आऊंगी, दीदी सुबह 6 बजे आऊंगी, दीदी सुबह 6 बजे आऊंगी। डेली का मोटिवेशन उसको मिल रहा है, परंतु कितनी मेहनत लगती है यहाँ पर पहुंचने में। और मैंने कहा ये मैं कौन सी पार्टी को उठा करके ले आई इनके सामने कि ये बोल रहे हैं कि वो ही करो, इसकी क्या जरूरत है। गलत नहीं बोला, लेकिन सही भी तो नहीं बोला।
उनकी सेवा कहाँ से करोगे जब यहाँ पर इतना बोझ पड़ा हुआ है। सेवा उनके साथ रहना 1 घंटा तो भगवान। हाँ, फिर यही तो क्लियरिटी करी ना फिर वहां पे। फिर बाद में उस बात को संभाला, उस बात को संभाला कि बच्चा घर के अंदर ही, मम्मी भी टीचर है, पापा भी टीचर है, बच्चा घर बैठ करके डॉक्टर बन सकता है, दोनों डॉक्टरी के प्रोफेसर हैं, लेकिन क्या बच्चा घर बैठ करके सच में डॉक्टर बन सकता है? तो ऑपरेशन कहाँ करेगा? घर के अंदर ही मेंढक को लाएगा, काटेगा, करेगा। डेड बॉडीज घर के अंदर आएंगी? नहीं आएंगे ना। वो स्थान है जिस स्थान के ऊपर सारे के सारे हमको चीजें मिलती हैं, जहां पर जाकर के हमें एक्सपेरिमेंट करना है। फिर उनको फिर से मोटिवेशन किया, और उसको भी किया कि आप भी आया करो। तो ऐसे भांत भांत के हैं। तो रिफाइन बुद्धि नहीं होती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हम आए नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो टाइम ही नहीं था आने के लिए, हम फिर भी लाए गए हैं। लेकिन अगर अपने व्यर्थ में, अपने उलझनों में बार बार इस गोदी से नीचे फिसलेंगे, तो गोदी में रखने वाला कब तक हमें गोदी में रखेगा? इसके लिए हमेशा याद रखना कि हमने उसको नहीं, उसने हमको लिया है। तो ये भी तुम्हारी एडॉप्शन है। तुम अभी ब्राह्मण मुख वंशावली बनते हो, वो तो है कुख वंशावली। इस फर्क को तो तुम जानते हो ना। तुम जब समझाओ तब मुख वंशावली बने। तो ये एडॉप्शन है। स्त्री को समझते हैं कि मेरी स्त्री है। अब स्त्री कुख वंशावली है या मुख वंशावली है? तो स्त्री है मुख वंशावली। फिर जो बच्चे होते हैं वो है कुख वंशावली। बाप कहते हैं ये सब है मुख वंशावली, तो बाबा कहते हैं मेरे सारे बच्चे क्या हैं? मुख वंशावली। मेरी कहने से मेरी बनी ना। स्त्री को क्या कहा? ये मेरी है, मेरी घरवाली है, मेरी घरवाली है। ऐसा बोल बोल करके पक्का हो गया कि ये किसकी है? मेरी है। तो मेरी कहने से मेरी बनी ना। मेरे बच्चे हैं, ये कहने से नशा चढ़ता है। तो ये है सब ब्रह्मा मुख वंशावली आत्माएं थोड़े ही मुख वंशावली हैं। आत्मा तो सारी जो कुख वंशावली, वो मुख वंशावली थोड़ी ही है। आत्मा तो अनादि अविनाशी है। तुम जानते हो ये मनुष्य सृष्टि कैसे ट्रांसफर होती है? पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत मिलती है, फिर भी बाबा कहते हैं अगर कुछ धारणा नहीं होती है, तुम्हारा मुख नहीं चलता है, तो अच्छा तुम बाप को तो याद करते रहो, तो तुम भाषण करने वाले से भी ऊंच जा सकते हो। आई समझ में? भाषण करने वाले से भी ऊंचा जा सकता है कौन? जो याद में रह रहा है। भाषण तो सिर्फ सेवा के लिए एक तरीका है। भगवान का कैसे उन लोगों को बनाएंगे हम? कैसे लोगों पर प्रभाव डालेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों को इतना सारा ज्ञान कहाँ से आता है, कैसे सुनाती है? उनके अंदर ये बात भी तो जागृत होनी चाहिए, उसके लिए सब तरीके हैं। लेकिन बाबा ने कहा नहीं होता है कुछ, तो फिर क्या करो? बाबा को याद करो, तो उनसे भी ऊंचा पद पा सकते हैं। भाषण करने वाले को कोई समय, भाषण करने वाला भी कोई समय तूफान में गिर पड़ सकता है। वो गिरेंगे नहीं, कौन? जो बाप, हाँ, जो योग में रहेंगे, जो बाप को याद करते हैं, वो जास्ती पद पा लेते हैं। सबसे जास्ती तो जो विकार में गिरते हैं, वो 5 मार से, माना 5 मंजिल से गिरने से हड़गुड़ टूट जाते हैं। 5वीं मंजिल है देह अभिमान। याद है कोर्स का चित्र? सबसे पहली कौन सी है? सबसे पहला कौन सा है? काम की चिता, वो कांटा की दिखाई है ना। फिर उसके बाद में सीढ़ी कहाँ जाती है उस चित्र में? उसके बाद कहाँ तक? क्रोध, आग है। फिर उसके बाद में लोभ, वो पेटी खुली है जिसके अंदर से सोना ही सोना बाहर निकल करके आ रहा है। इस यात्रा में फिर हमें कौन मिलेगा? मोह। जो मोह हमें पहले नहीं था किसी से, ज्ञान में आने के बाद मोह ऑटोमेटिक और बढ़ जाता है। और लास्ट सीढ़ी जब काम, क्रोध, मोह, लोभ के ऊपर एक आत्मा ने विजय प्राप्त कर ली, अब उसके जीवन में 5वीं मंजिल आएगी, और वो कौन सा होगा? अहंकार, देह अभिमान, मेरी सेवा, मेरे लोग, मेरा भाषण, मेरा 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 मेरा, ये अंदर में घूमता है ऐसे गोल गोल चक्री की तरह। और जब मेरा होगा तो फिर तेरा भी तो होगा ना। और फिर ब्राह्मण बनने के बाद 2 खेल में लग जाते हैं, ये मेरा है और ये तेरा है, ये मेरा है और ये तेरा है। बाबा भी एक है, लेकिन बाबा भी किसका हो जाता है? उस सेंटर वाला बाबा और उस सेंटर वाला बाबा। मुरली एक है तो भी 2 हो जाते हैं, उस सेंटर वाली मुरली और उस सेंटर वाली मुरली। इसके लिए ये 2 के खेल क्यों आते हैं?
क्योंकि हमारे बीच में कौन आ जाता है? पांचवी मंजिल। और बाबा ने कहा तो ये मंजिलें हैं, तो आप सभी को याद होगा कोर्स के चित्रों में। चौथी मंजिल, काम से फिर नीचे नीचे उतरते जाओ। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, लिखते भी हैं बाबा हम तो गिर पड़े। क्रोध के लिए कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम गिर पड़े। काला मुंह करने से बड़ी चोट लगती है और फिर दूसरे को कह नहीं सकते कि काम महाशत्रु है। बाबा बार बार समझाते हैं क्रिमिनल आंखों की बहुत बहुत संभाल रखनी है। सत्युग में नग्न होने की बात ही नहीं है। क्रिमिनल आई वहां नहीं होती है, सिविल आई हो जाती है। वो है सिविलाइज्ड यज्ञ और ये है, वो है सिविलाइज्ड राज्य और ये है क्रिमिनल दुनिया। अभी तुम्हारी आत्मा को सिविलाइजेशन मिलती है जो 21 जन्म तुम्हारा काम देंगी। वहां कोई भी क्रिमिनल नहीं बनते। अब मुख्य बात बाप समझाते हैं कि बाप को याद करो और 84 के चक्कर को याद करो। मुख्य बात ये करने के लिए हम पहुंचे हैं। ये भी वंडर है जो श्री नारायण है, वही अंत में आकर के भाग्यशाली रथ भागीरथ बनते हैं। कल भी बाबा ने कहा ना कि श्री कृष्ण की आत्मा भी तुम्हारे साथ यहाँ पढ़ रही है। तो वो कौन थे? ब्रह्मा बाबा साकार बोल लिया। उसमें बाप की प्रवेशता होती है तो भाग्यशाली बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये 84 जन्मों की हिस्ट्री बुद्धि में रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम तुम्हारे बच्चों की तुम्हारी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, जिन दो बातों पर आज हमें खास खास ध्यान रखना है। पहली, बाप की याद से बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बुद्धि पढ़ाई से सदा भरपूर रहे। बाप और घर सदा याद रखना है और याद दिलाना है। तो नयों के साथ साथ अपने साथी भाई बहनों को भी हमें बाबा की और घर की क्या दिलानी है? याद दिलानी है। पहले यज्ञ में जब भी कोई मिलते थे तो क्या बोलते थे? ओम शांति नहीं बोलते थे। पहले क्या बोलते थे? मैं शांत हूं, आप भी शांत स्वरूप हो, ऐसे करके मिलते थे। और दूसरी बात क्या पूछते थे? फर्स्ट मुलाकात में ही शक्ल दिखते पूछते थे, शिव बाबा याद है? शिव बाबा याद है? वो जमाना अलग था। हम मधुबन जाया करते थे, हमने देखा कि ट्रैफिक कंट्रोल होता था या कोई मिलते थे, जगह जगह पर ये चीजें चलती थी और हमको तो पहली बार जा करके बड़ा चंपा लगा था कि ये क्या होता है यहाँ पर। लेकिन अब ऐसा है ही नहीं। प्रकाशमणि दादी का जो स्तंभ बना हुआ है, अभी तो 2 स्तंभ और बन चुके हैं, लेकिन वो जहाँ पर जो आजकल बैठ करके बच्चों के खेलने का एरिया बन चुका है ना, बैठने का एरिया, वहां पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग बैठा करते थे, योग के लिए बैठते थे। और वो अलग समय था। अभी तो हर चीज में, और तब ऐसे रूम में नहीं होता था। ऐसे नहीं कि मेरे को इसी रूम में जाना है, ये वाला बेड चाहिए, ये वाली जगह चाहिए, ऐसे नहीं होता था। कहाँ गैलरी के अंदर बिस्तर मिलते थे। और फर्स्ट टाइम जब हम मधुबन गए थे तब टेंट में रुके थे, टेंट में। लेकिन वो टेंट और वो कुल्लर और वो कपड़े सूखना और वो सब लोगों का भरा होना, वो आनंद जो वहां था, जो अभी आज कब्रों में भी नहीं है। क्योंकि तब बाबा बाबा दिखता था, अभी लोग दिखने लग जाते हैं बीच में, इधर उधर की चीजें दिखने लग जाती हैं। तो आनंद तो आज भी बहुत है अगर वो वाली। तो इसके लिए बाबा ने आज की मुरली में बोला कि सबको घर याद दिलाना है, शिव बाबा याद है, शिव बाबा की याद दिलानी है। ये हमारा नेचर बन जाना चाहिए। दूसरा, जैसे आप कभी भी सेवा केंद्र पर आओ जाओ तो आप सभी बहनों के अंदर एक ही चीज देखोगे, जैसे आएंगे वो पूछेंगे कैसे हो? हाँ ठीक है। बाबा याद है आपको? मुरली पढ़ी? बाबा याद है? मुरली पढ़ी। नेचर होना चाहिए। दूसरा, इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आई को समाप्त कर सिविल आई बनानी है। क्रिमिनल आंखों की बड़ी संभाल रखनी है। क्रिमिनल आंखों की बड़ी संभाल रखनी है। और आज प्यारे बाबा ने हमें बहुत सुंदर वरदान दिया है, जो वरदान केवल मुरली में नहीं हमारे जीवन में भी आना चाहिए। दातापन की स्थिति, दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा
सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप भव। दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप भव। विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनने का वरदान विशेष दो बातों के आधार से प्राप्त होता है। तो पहली बात है, सदा स्मृति रहे कि हम दाता के बच्चे हैं, इसलिए मुझे सबको देना है। देखो आप बताओ, ये घर किसका है? जहां बैठे हैं ये घर किसका है? या जो भी भाई बहने जहां से सुन रहे हैं, जिस सेवा केंद्र में आप जाते हैं, वो घर किसका है? केवल बाबा का ही घर है वो? आपका भी है, हम बच्चों का भी है ना। तो ये घर किसका है? ये घर हमारा है। बाबा ने मुरली के अंदर बोला कि दाता के बच्चे हमेशा क्या याद रखो, समाधान स्वरूप जो आत्मा होगी वो ये नहीं सोचेगी कि इनका स्थान है, यही हैंडल करेंगे। नहीं, ये स्थान किसका है? मेरे बाबा का है, मेरा है। तो मुझे यहाँ पर सबको देना है, सहयोग देना है, सहूलियत देनी है, साथ देना है। मुझे सबको देना है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले तब स्नेही बने, नहीं, मुझे देना है। मुझसे प्यार से बात करी तो मैं खुश हो गया, स्नेह दिया। मुझसे नहीं करी तो फिर मेरा स्नेह खत्म हो गया। बाबा ने कहा ऐसा नहीं, क्या देना है? स्नेह फिर भी तुमको देना है। हमने अपने इस जीवन से, छोटी सी यात्रा से ऐसे ऐसे पेपर आए हैं, तो हमने बहुत उन पेपर को थैंक्स करते हैं आज आगे आके। पर जब आए थे तब सोचते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है बाबा, इसलिए तो जीवन नहीं दिया था, इन बातों के लिए तो नहीं दिया था बाबा, ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज उन चीजों को क्रॉस करके जहां पर हम बैठे हैं, आज वो सब चीजें हमको थैंक्स के योग्य लग रही है, शुक्रिया के योग्य लग रही है कि धन्यवाद के छोटे से जीवन में जल्दी जल्दी सारी बातें आ गई। तो हमारे दिल के अंदर बहुत सारी बातें अब दातापन की आ गई। अर्थात जो आत्माएं विरोधी बनी, जो आत्माएं अत्याचारी बनी, जो आत्माएं अपमान करने वाली बनी, जो आत्माएं डिसरिगार्ड, डिससर्विस करने के लिए मिली, आज भी वो सामने आते हैं। तो उनको कौन सी नजर से दिखते हैं? स्नेह की नजर से, दाता की नजर से, क्योंकि वो कर्मों का हिसाब किताब था, आपने सिखाया, हम सीख गए। लेकिन रिगार्ड मिले तो रिगार्ड दे, नहीं मिले या नहीं मिले, मैं दाता की बच्ची, मुझे सबको क्या देना है? स्नेह देना है, रिगार्ड देना है। दूसरा, स्वयं के प्रति तथा संबंध संपर्क में सर्व के प्रति समाने की शक्ति का सागर बनो। साथ में रहते हैं ना, एक दूसरे की कमियां देखते हैं तो उनको समाओ, और अगर समा करके बतानी भी है तो किसको बताओ? उन्हीं को ही बताओ। उसके अलावा बाबा ने कहा समाओ इन बातों को। इन्हीं दो विशेषताओं से शुभ भावना, शुभ कामना से संपन्न समाधान स्वरूप बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नैया कभी डूब नहीं सकती है। सच की नाव हिल सकती है, बहुत ज्यादा डुल भी सकती है, लेकिन तो अपना साथी किसको बनाना है? सत्य को साथी बनाओ तो आपकी नैया कभी भी डूब नहीं सकती है। और सत्य का मतलब केवल सच बोलना नहीं होता, सच बोलना और सत्य में बहुत फर्क है। जैसे ब्रह्मचर्य और पवित्रता में बहुत फर्क है। ब्रह्मचर्य पहला स्टेप है, पवित्रता संपूर्ण प्योरिटी है। ऐसे ही सच बोलना सत्यता का पहला पैर है, लेकिन उसके आगे सीढ़ी बहुत बड़ी है, ईमानदारिता, आज्ञाकारिता, फरमानदारी, वफादारी, ये सभी। तो इनको अपना साथी बनाओ तो नैया कभी भी डूब नहीं सकती है। आज के व्यक्ति इशारे हैं, जब मनसा में सदा शुभ भावना और शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा, दुआएं देना और शुभ भावना देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा, तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं वो नहीं होंगे, जादू मंत्र हो जाएगा। तो क्या है जादू मंत्र करने का तरीका? शुभ भावना और दुआएं, शुभ भावना और दुआएं, ठीक है, शुभ भावना और दुआएं। तो ये आज की मुरली है, और आज की मुरली से आपने स्वमान ले लिया है, आई एम आत्मा, माई होम इज परम धाम। तो ये करना है पूरे दिन, दोहराना है बार बार। और आज की स्वयं की चेकिंग का एक प्रश्न आपको दे रहे हैं जो पूरे दिन हमें काम में लगाना है। क्या मैं सत्य को अपना साथी, क्या मैंने सत्य को अपना साथी बनाया है? क्योंकि मेरा बाप सच्चा बाप, टीचर और सतगुरु है। क्या मैंने सत्य को अपना साथी बनाया? तो आज पूरा दिन जो भी हम अमृत वेला भी हमने इसी पर ही किया था, मन, बुद्धि और संस्कार पर। तो सच्चे साथी को, मतलब सच्चाई को अपना साथी बनाना है।
तो ये आज का दूसरा काम है। और एक छोटा सा तीसरा होमवर्क भी हम लेंगे। क्रिमिनल आई से सिविल आई, क्रिमिनल आई से सिविल आई, इसके ऊपर आपको छोटा सा लेख लिखना है। अर्थात क्रिमिनल आई से जब हम सिविल आई बनते हैं तो हमारे अंदर क्या परिवर्तन होते हैं, और अगर हम क्रिमिनल आई रह जाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, सिविल आई बन जाते हैं तो फिर क्या होता है। तो क्रिमिनल आई से सिविल आई, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना फेलियर से सक्सेस की ओर, ऐसा। तो ये आज के 3 काम है। ओम शांति।